उत्तराखंड एग्जाम गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे पटवारी लेखपाल पेपर की, जो आज ही 11 बजे से 1 बजे तक उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में संचालित हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो सेट आया है वो है सेट बी मेरे पास आया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो मध्य में प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का। अनाजी शब्द का विलोम है फलाहारी। मद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं सूरदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। चलिए सभी प्रश्नों को ले लेते हैं। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आई, ये ऑप्शन हो जाएगा। कीर्ति का विपरीत तार्थक शब्द कौन सा है? अपकीर्ति, ये ऑप्शन। महर्षि का संदेह विच्छेद महाधन ऋषि। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है, तो साप्ताहिक शुद्ध रूप हो जाएगा। सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। जैसे लोक सेवा आयोग भी विज्ञप्ति निकालता है। उसके बाद प्रश्न 11वां है, तीर शब्द का पर्यायवाची है सर है। बर्बर शब्द का विलोम सभ्य। वागीश का संधि विच्छेद वाक धन ईश। अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका आंसर है दूसरों को सीख देना जो है सरल है। अगला प्रश्न है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा। अगला, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, शुद्ध शब्द का चयन करें अनुकूल, सी ऑप्शन सही है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है? तो ये संयुक्त वाक्य है। 20वां प्रश्न, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार या खाए बोराए जग व पाए बोराए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। अगला प्रश्न 21वां, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये एक रिट है जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी की जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कर प्रस्तुत की थी 1955 में। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ हुई थी? कांडला में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो ये जो दिया गया कर्मचारी को दिया गया ऋण है, यह मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है? तो चौथा स्थान है। प्रश्न की ओर बढ़ें। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर रामास्वामी मुदालियर के द्वारा किया गया था। भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है? तो 2022 में कमलेश नीलकंठ व्यास इसके अध्यक्ष हैं, बी ऑप्शन। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित हैं? उड़ीसा की संथाली जनजाति से संबंधित हैं। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की
उपज था? तो जियाउर रहमान के मस्तिष्क की उपज था शार्क। निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 2006। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 से संबंधित है, अनुच्छेद 44। भारत में राज्यों की विधानसभा परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है 40 होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, जो है पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है, ये ऑप्शन हो जाएगा। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहते हैं नूस्फेयर या नोस्फेयर, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? नीलहरित सवाल है। वॉलेटाइल मेमोरी पूछा गया तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। निम्न में से कौन इंटरनेट से जुड़ा है? तो फायरवॉल इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अनियंत्रित या अनकंट्रोल्ड बस जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेटा बस, एड्रेस बस ये सही आंसर है, और जो नहीं है वो है अनियंत्रित बस। ये जो हमारे रीजनिंग वाला पोर्शन है इसको भी हम सीधे सॉल्व करते हैं, सीधा आंसर बताते हैं, बाद में अगले वीडियो में हम इनको सॉल्व करके आपके सामने रखेंगे। किसी भाषा में ग्रास्प को BMBNK लिखा जाता है, इसमें क्रेन क्या होगा? क्रेन का कोड जो है XMBIZ हो जाएगा। अगला पद है निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? श्रेणियां दी गई हैं तो पद हो जाएंगे 25। 42वां प्रश्न है, अगला पद पूछा गया है तो ए इसका आंसर हो जाएगा N2676S। एक व्यक्ति विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वो आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितना दूर है? तो इसका आंसर 5 किलोमीटर हो जाएगा। वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई हैं, विलुप्त संख्या बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसका 92। 45 का आंसर हो जाएगा धन का अर्थ गुणा, गुणा का ऋणात्मक, ऋण का अर्थ विभाजन, भाग का अर्थ धनात्मक। तो इस समीकरण का उत्तर पूछा गया है, उत्तर 0 हो जाएगा। निम्न में से एक विश्व जैविक विविधता का हॉटस्पॉट है, तो पश्चिमी घाट है। कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो बैक्टीरिया है, बेसिलस थ्रोजेनेसिस करके बैक्टीरिया होता है, वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 13 सितंबर 1948। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? ये थोड़ा सी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर हम आपको आने वाले सेशन में दे देंगे, डाउट क्वेश्चन सेशन में। लूनी नदी निम्न में से मानसून के समय कहाँ गिरती है? तो इसका आंसर भी थोड़ा सी डाउटफुल है, वैसे अरब सागर इसका आंसर होगा। इसका भी हम क्लियर अभी आपके आने वाले उसमें करेंगे, क्योंकि ये जो है कच्चे के रण में गिरता है जो अरब सागर में है, इसका आंसर डी होगा उस अनुसार। पुलिकट झील मध्य में स्थित है, तो पुलिकट झील जो है आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित है। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। बांग्लादेश गंगा नदी कहलाती है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। BR अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है? तो आर्टिकल 32 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली सही है, एकल और एकीकृत न्यायालय ये भी सही है, मौलिक कर्तव्य, तो इसका एकात्मक शासन जो है यानी कि किसी एक ही व्यक्ति का शासन, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ए आंसर हो जाएगा। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो मौलिक अधिकारों में सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं है, ये जो आपका है आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से संबंधित है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शक 17 के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? तो 1:35 था। अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पशु पक्षियों की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, बी आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य से संबंधित जानकारियां हैं। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग है, तो ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय में है। मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो थारू की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? 1977। निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? तो 2 अक्टूबर 1952 को हरियाणा नहीं, ये राजस्थान है। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज को लागू किया गया। निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या जो है कुल 9 है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021-22 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद में अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? इसका जो आंसर है हम थोड़ा सी उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में देख के आपको फिर बताएंगे, अपना डाउट सेशन में इसको क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो 3,000 रुपये की धनराशि इसमें दी जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? तो शिशु लिंगानुपात जो था 890 था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है देहरादून में है, बाकी ऑप्शन जो है गलत है, ये आंसर हो जाएगा। टोंस निम्न में से किसकी सहायक नदी है? टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है, आप जानते हैं। अगला जो प्रश्न है, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे थे? लगभग 116 दिन, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस से 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? तो जस्टिस आर एस चौहान थे। भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम जो था 13वां था 2018 में, और 76वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोसी नदी है। निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? भद्रदत्त पांडे ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? 1982। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो चमोली जिले के विभिन्न स्थानों पर होता है। निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? जसपाल राणा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी। भागीरथी नदी पर टेहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया? तो पहले ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग था, तो बाद में नाम बदल के ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग इसका नाम रख दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य के उद्देश्यों में संबंधित नहीं है? तो ग्राम्य के उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की संभावित उत्पादकता में सुधार करना, ये तो है बिल्कुल। ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना, बिल्कुल। पर्यावरणिक धारणीय दृष्टिकोण भी बिल्कुल सही। वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, ये नहीं है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? 1984। उत्तराखंड में तिरु रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? उल्लेखनीय कार्य जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किया जाता है उसमें दिया जाता है महिलाओं को।
निम्न में से उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? कल्याण चंद हो जाएगा। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? स्कंद पुराण। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को जोत कहा जाता था। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? तो जोगामल शाह को नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? गुजुडू क्षेत्र। ये पुलिस में भी पूछा गया था, उत्तराखंड पुलिस में। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? इस प्रश्न को हम डाउट सेशन के लिए रखते हैं, इसको हम आने वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न है, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्पॉट हाइट। एक मैदान की लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई आधा किलोमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो काली नदी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल में? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। 99 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है? तो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान में से क्या था? आई थिंक ये दूसरा था, लेकिन इसको हम आने वाले वीडियो में क्लियर कर लेंगे कंफर्म सोर्सेज से लेके। फिलहाल हमने इन 100 प्रश्नों को हल किया, कुछ प्रश्नों को डाउट सेशन के लिए छोड़ा है क्योंकि गलत उत्तर चयन से हमें कुछ वेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमने कोशिश की है सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचाने की। आप अपने मार्क्स मिलाइए और कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम कट ऑफ जो है बता पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।